नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से बहुत ही स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो यह वीडियो आपको बर्बाद होने से बचा सकती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कर ले तो आपके लाखों रुपए डूबने से बच सकते हैं, क्योंकि 98% नए इन्वेस्टर शुरू में अपना 80 से 90% कैपिटल गंवा देते हैं और उनमें से ज़्यादातर हार मानकर शेयर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसमें आकर। इनमें उनकी भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। हाँ, गलती है, पर इतनी भी नहीं है कि वे अपना पूरा का पूरा कैपिटल ही गंवा दे। दरअसल शेयर मार्केट बहुत ही पेचीदा चीज़ है। जैसे एक नौकरी लेने के लिए स्टूडेंट्स को जन्म से लेकर 20-25 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस और धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आया और 1 लाख के 2 लाख करके चला गया। ऐसा रहता तो देश में कोई गरीब ही नहीं होता। मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसका अनुसरण करके आपको शेयर मार्केट में कभी लॉस हो ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से पहला है नेवर डू इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इंट्राडे क्या है? यह एक जाल है जिसमें नए इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी नया ट्रेडर इंट्राडे में कमा नहीं सकता। अगर एक दिन वह कमा भी ले तो अगले ही दिन वह उससे ज़्यादा गंवाकर बाहर जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है मार्जिन, जो कि ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। 1 लाख के कैपिटल पर आप 20 लाख तक का माल उठा सकते हैं। ट्रेडर तो यही सोचता है कि मार्जिन मिल रही है, 5% भी प्रॉफिट हुआ तो मोटा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि अगर 5% लॉस हुआ तो 1 लाख भी चला जाएगा। इसमें जो भी लॉस प्रॉफिट होता है वह उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, और मार्जिन होने के कारण प्रॉफिट और लॉस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इंट्राडे में कमाई करना सबके बस की बात नहीं है। इसमें गिने चुने लोग ही पैसा बना पाते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो नए इन्वेस्टर्स की बस की बात नहीं होती। इंट्राडे में शेयर इतना वॉलेटाइल होता है कि या तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या फिर आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ता है, और जैसे ही आप लॉस बुक करते हैं शेयर फिर से वापस ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल आजकल की नई पीढ़ी जल्द से जल्द पैसा बनाना चाहते हैं और इंट्राडे में उन्हें यह मौका दिखता है, पर इसकी काली सच्चाई को वो नहीं जानते। नए ट्रेडर्स को बर्बाद करने में यह सबसे आगे है। तो दूसरा पॉइंट है ट्रेड विथ लिटिल कैपिटल और कैश। शुरू में आपको शेयर मार्केट में शुरुआत कम पैसों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में आप शेयर मार्केट को समझ रहे होते हैं, जिसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंसान गलतियों से सीखता है, पर शेयर मार्केट में इन गलतियों की कीमत आप पैसे गंवा कर चुकाते हैं। जितना कम कैपिटल होगा लॉस उतना ही कम होगा। लोग क्या सोचते हैं कि वे जितना ज़्यादा कैपिटल डालेंगे प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे भाई यह शेयर मार्केट है। यह बिना नॉलेज के आपको पैसे कमाने नहीं देगा। इसलिए लालच में ना आएं और शुरुआत में छोटा कैपिटल लगाएं। जब छोटे कैपिटल से छोटा प्रॉफिट आप बनाने लगें, फिर धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का साइज आप बढ़ाते जाएं। तीसरी पॉइंट है अवॉइड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन पेनी स्टॉक्स। जो छोटे शेयर होते हैं जैसे 5-10 रुपए के, वे हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हमें लगता है कि 5 रुपए का शेयर आसानी से 10 का हो जाएगा और हमारा पैसा भी डबल हो जाएगा, पर होता है उसका उल्टा। 5 का शेयर 2.5 का हो जाता है और हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं। उल्टा लॉस और उठाना पड़ता है। देखिए, छोटे शेयर को मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बिग वन। ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं जिसे ऑपरेटर अपने मर्जी के अनुसार चलाते हैं। इनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए शुरुआत में आप पेनी स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट ना करें।
कम क्वांटिटी ही ले लेकिन बड़े स्टॉक्स को ले, निफ्टी के टॉप 50 के स्टॉक्स को चुने, इसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है नेवर इन्वेस्ट इन फॉलिंग शेयर। देखिए फॉलिंग शेयर से मतलब है कि वैसा शेयर जो कि लगातार गिरते जा रहा है। जैसा कि आप एग्जांपल ले लो यस बैंक का। यस बैंक में देखो आप लाखों ट्रेडर्स के पैसे डूबे। एक समय पर यस बैंक 400 रुपये का था, फिर कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, उनके मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, जिसके कारण कि कंपनी की वैल्यू गिरते गई, उसके शेयर की वैल्यू गिरते गई, और 400 रुपये से वो होते होते आज आप देखो 25-26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के शेयर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शुरू शुरू में हमें पता नहीं रहता है कि यह शेयर गिर क्यों रहा है। उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हमें इन बातों की नॉलेज नहीं होती है। हम क्या देखते हैं कि 400 रुपये का शेयर है, अभी 200 रुपये पर आ गया है, 100 रुपये पर आ गया है, तो चलो फिर यह वापस जब रिकवर करेगा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और यह सबसे बड़ी भूल है नए इन्वेस्टर्स की। देखिए जब कोई शेयर गिर रहा है तो उसमें आप कभी पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसका पता नहीं रहता है कि वह किस लेवल तक गिरेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमें तब समझ में आएगा जब हम उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे, तो उसको सीखने में हमें समय लगेगा, और नए इन्वेस्टर्स के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है। तो सीधा बात आप यही समझ लो कि फॉलिंग जो शेयर होती है उसमें आप इन्वेस्ट ना करो। यस बैंक में क्या हुआ, यस बैंक में लोगों को लगा कि चलो 400 से 200 आ गया है, अब तो नहीं गिरेगी, अब इन्वेस्ट कर लो। 200 से जब 100 पर आ गई तब लोगों को लगा नहीं अब तो नहीं गिरेगी, अब इन्वेस्ट कर दो, पैसा ट्रिपल 4 टाइम्स तक हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, उसमें देखो आप 70-80 के होते होते 20-25 रुपये पर आ गया। तो इससे मतलब क्या निकलता है, देखिए यस बैंक डूबा, हमें बहुत बड़ा वो एक लेसन दे कर गया कि कभी भी गिरते हुए शेयर पर, कंपनी पर पैसा ना लगाएं। देखिए पांचवा पॉइंट है नेवर इन्वेस्ट योर होल कैपिटल इन अ सिंगल शेयर और कंपनी। देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब कि आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लो 1 लाख ही है, तो आप वह 1 लाख को किसी भी एक कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें, चाहे वह टॉप की ही कंपनी क्यों ना हो। कभी भी एक शेयर में, एक कंपनी में अपना पूरा पैसा कभी नहीं डाले, क्योंकि कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। बड़ी से बड़ी कंपनी भी डूब सकती है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि 1 लाख को आपको 5 कंपनी या फिर 10 कंपनियों में डिवाइड करके लगाना है, ताकि अगर 1-2 कंपनी डूबे भी, आपका जो लॉस है वह मिनिमम हो, उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। 2 कंपनी भी डूबेगी तो 8 कंपनी तो चढ़ेगी, 2 कंपनी भी डूबेगी तो 8 कंपनी तो प्रॉफिट देगी। इसलिए कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक शेयर में ना लगाएं। और देखिए आखिरी पॉइंट है पैशन, यानी कि धैर्य। ये शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आते आते आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। ये ऐसी चीज़ है कि आपको इसको समझने में, सीखने में सालों लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आए 2-3 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट होने लगे और आप मोटा पैसा कमाने लगो, ऐसा नहीं होता। इसमें जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनकी यही बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वह धैर्य नहीं रखते। वो चाहते हैं कि उनको जैसे ही वो शेयर मार्केट में आए उनको कमाई होने लगे। लेकिन भाई यहाँ कमाई करने के लिए पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोला था कि आप छोटा पैसा लगाओ, कम पैसा लगाओ, ताकि आपको लॉस भी हो तो कम हो, और उस लॉस से आप धीरे धीरे सीख जाओ। शुरू में आपको लॉसेस होंगे, फिर आप देखोगे कि आपके लॉसेस कम होने लगे, फिर आप कुछ महीने के बाद देखोगे कि आपको प्रॉफिट होने लगे, फिर कुछ महीने के बाद आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे करके इसका जो सीक्वेंस है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अचानक आए और आपको प्रॉफिट होने लगी। तो भाई ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता है। तो यहाँ पर कमाई करने के लिए धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे आप एक दिन ज़रूर सीख लोगे, और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे ये बताए गए अगर आप 5-6 बातों को मान लिए तो शुरुआत में आपको कभी लॉस नहीं हो सकता, और धीरे धीरे आप एक दिन सफल ट्रेडर बनोगे और मोटा कमाई करके जाओगे। तो यह थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।